विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला भी भगवान है, पालने वाला भी भगवान है और नरसंहार करने वाला भी भगवान है। इनमें तीन देवता हैं परस्पर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव का काम है सृष्टि में कौन से मनुष्य को किस समय पर जन्म लेना है, ये ब्रह्मा जी का काम। भगवान विष्णु का नियम है सृष्टि को पालना, और भोले बाबा तो भोले बाबा है। तुम्हें पता है अभी श्रावण का मास चल रहा है, जितने भोले उतने खतरनाक भी हैं। तीसरा नेत्र तो खुला, तुम्हें गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हड्डी नहीं बचेगी, धुआं उड़ जाएगा है। तो संहार करने का काम किसको मिला? बोले भोले बाबा को। नरसंहार इस संसार में कौन करता है? बोले भोलेनाथ। क्या किया जाए? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का दैहिक दैविक आति भौतिक, तीनों तापों का विनाश करने वाले भगवान हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब कहा महाराज ये भागवत कैसे फलीभूत है, इसको सुनने में कल्याण किसका हुआ? अच्छा, अगर 18,000 श्लोकों को सुना जाए तो इतनी बड़ी भागवत है। अगर इसको सही रूप से सुनाया जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन सुना नहीं पाएंगे। सुना किसने? श्रवण किसने किया? और भागवत को सुनने से कल्याण किसका हुआ? सच्चिदानंद रूप है, किसका कल्याण हुआ? और ये 7 दिन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई? 7 दिन में भागवत सुनने से कल्याण किसका होगा? ये प्रक्रिया, ये स्वरूपता, निश्चितता कहां से प्रारंभ हुई? अच्छा, इतनी बातों को सुना। अच्छा आप लोग बताओ, 7 दिन में ही भागवत की कथा क्यों सुनी जाती? बताओ। दिलवाले फिल्म में हीरो का नाम क्या है? अजय देवगन। ये सबको पता है, लेकिन 7 दिन में भागवत क्यों सुनी जाती? क्यों सुनी जाती? वैसे अगर भागवत को पढ़ा जाए तो एक श्लोक में निकल जाए पूरा 1 महीना। एक श्लोक को व्याख्यात करने में 1 महीना निकल जाएगा। एक श्लोक को पढ़ने मात्र में 1 महीने का पूरा समय निकल जाएगा। फिर इतनी बड़ी कथा कैसे पूर्ण की जाए? इतनी बड़ी कथा को कैसे सुनाया जाए? और इतने बड़े 18,000 श्लोक, उनको मात्र 7 दिन में कैसे सुनाया जाए? ये बड़ी बात है ना, इतना बड़ा विस्तार, फिर उसको पूर्ण कैसे किया जाए 7 दिन में? अच्छा आप बताओ, 18,000 श्लोक हैं, अभी मैंने एक श्लोक सुनाया, उसमें 2 घंटा निकल गए। चुटकुला ना सुनाऊं तो तुम घर भाग जाओगे, गीत ना सुनाऊं तो तुम गाली दोगे, और कथा ना सुनाऊं तो तुम विद्वान नहीं कहोगे। तीनों समस्या खड़ी। कलकाल के आदमी को 3 घंटा परस्पर बैठाल करके कथा कैसे सुनाई जाए, और 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को मात्र 7 दिन में पूर्ण कैसे किया जाए? आप लोग बताओ। और ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जो सुनने वाले भी नहीं है। यहां साहब जितने बैठे ना एक लाइन में, या इसके बाहर जितने बैठे, ये बहनें बैठी हैं जितनी, बेचारी परेशान है। 3 घंटा कब निकलेगा, आरती कब होगी? वो तो बाबा ने दिव्य दरबार की कह दी तो ये बची है, नहीं तो ये भी जाने वाली थी। कोई कमर ऐसे बदल ला, कोई कमर ऐसे बदल ला, कोई ऐसे बैठे। और प्रवीण जी तो बिल्कुल बैठे ही नहीं रहे। ओ कसम खाए मैं बैठूंगे नहीं। है कैसे पूर्ण हो ऐसे विकट समय में, जहां जियो की सिम चल रही हो, कैसे कथा पूरी हो? जहां 2GB डाटा पूरा करना हो, वो कथा कैसे पूरी होगी? जिस वक्त में आदमी भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे वक्त में कथा कैसे सुने? ये कुछ प्रश्न हैं जो आत्मा के अंदर चलते हैं, ये आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य करते हैं। सुनिए, ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की प्रक्रिया
सुखदेव बाबा और राजा परीक्षित से शुरू हो गई। अब मन ये भी प्रश्न करेगा कैसे शुरू हो गई? सुखदेव बाबा ने सुनी कब, किस स्थिति में सुनी, किस समय में सुनी? ये मन प्रश्न कर रहा है कैसे सुनी, किस स्थिति में सुनी, परिस्थिति में सुनी। सुखदेव ने कथा कैसे सुनाई, और इतनी बड़ी कथा, डाटा मिलाओ 100 GB। मन प्रश्न करेगा कैसे इसको पूरा किया। भाई प्रश्न करेगा ना वर्क कैसे किया जाए। आप लोग सुनना बहनों, आप सब तो सुनना ही, मन तो हमारा लगा ही है। इतनी बड़ी कथा 7 दिन में पूर्ण करनी हो, क्यों करनी? ये भी तो प्रश्न है ना। राजा परीक्षित ने 7 ही दिन में कैसे सुनी? 9 दिन में भी तो सुन सकते थे, मात्र 7 दिन में सुन ली। तो सुनिए, इसके पीछे भी एक कारण है। राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप था। किसका श्राप था? बोलो बोलो बोलो, किसका था? आप लोग बोलो, चलो पीछे वालों। हाँ, किसका श्राप था? मृत्यु का। मात्र 7 दिन में घर को छोड़ के जाना था, मात्र 7 दिन। आप लोगों से पूछते हैं, आपको अगर पता चल जाए कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु, आप क्या करोगे? पहले तो ये बताओ, क्या करोगे? क्या करोगे? आपको पता चल जाए कि हमें आज से 7वें दिन मरना है, मारण अवस्था में जाना है, आपसे पूछता है क्या करोगे? मैं बताऊं, कुछ जन तो अपने फोटो की एडिटिंग कर करके लाल कलर की पीले कलर की, कौन से कलर की माला डालो, और अगरबत्ती कौन सी यूज करें फोन में है। कुछ जन रिश्तेदारी में निकाल देंगे, कुछ जन मायके में निकाल देंगे। 7 दिन में अगर मृत्यु का पता चल जाएगा, और कुछ रोने में निकाल देंगे, और कुछ तो गाना रखेंगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां हम जा रहे। चले गए नहीं, जा रहे। दूसरा पूछेगा क्यों भाई, क्यों जा रहे हो? पंडित जी ने बताया 7वें दिन मर जाएंगे। कछु तो लाइव चलाएंगे, आज से 7वें दिन जाना है। सबको मन, ये ठीक है, भगवान बता करके मृत्यु नहीं लिखाते, बता करके किसी की मृत्यु नहीं लेते। यमराज जी बता करके किसी के प्राण नहीं लेते। नहीं तो आजकल तो नेट का ऐसा जमाना चल गया कि भैया आदमी फोन में भी लिख दे, इंडिया टू यमराज, सेफ जर्नी, सेफ यात्रा करने जा रहे यमराज जी। क्या लिख देते ना, दिल्ली टू अहमदाबाद। ऐसे अगर किसी को पता चल जाए कि कल मरने वाले, तो इंडिया टू यमराज, भारत से यमराज की ओर जा रहे हैं। 7 दिन में मृत्यु है, राजा परीक्षित की मृत्यु है, प्राणों का त्याग करना है। राजा परीक्षित सुखदेव बाबा के समीपस्थ जाकर के विराजमान है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बैठ करके कथा को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, और राजा परीक्षित बैठ करके परस्पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। इतने में वहां पर राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के सीधा प्रकट हो जाता है। अच्छा, ये राजा इंद्र कौन है? और इस राजा इंद्र को राजा परीक्षित से क्या कनेक्शन था? क्या ये रिश्तेदार था? क्या ये नातेदार था? ये क्यों गया? तो भागवत कह रही है राजा इंद्र इसलिए गया कि ऐसा नहीं कि राजा परीक्षित का पुण्य ज्यादा बढ़ जाए और इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यानी कि इसको स्वर्ग का आश्रम न मिल जाए। तो सावधान कर दिया सुखदेव बाबा ने, सावधान तया सुनो, ठगिया आ गया, ठग से सावधान रहना, नहीं तो ये तुम्हें लूट करके बर्बाद कर देगा। हाय 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 हाय। जब इतनी बातों को कहा तब जाकर के सब सावधान हो गए, और राजा इंद्र ने राजा परीक्षित के सामने सुखदेव बाबा से कहा कि हे सुखदेव बाबा, जो ये अमृत हमें समुद्र मंथन में से मिला है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और भागवत रूपी अमृत को आप मुझे पिला दीजिए। तुरंत फटकार लगा दी, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाह क्वा मणिर महान,
ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा जहास। क्वा सुधा क्वा कथा लोगे, कहाँ है तेरा कांच का टुकड़ा और कहाँ है भक्तिमयी भवमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिसके सुनने से आदमी के एक जन्म नहीं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पाप पुण्य में उदय होकर के ऐसी कथा सुनने का सुलभ लक्षण सुलक्षण हमें प्राप्त होता है। फटकार दिया राजा इंद्र का, दिमाग खराब हो गया, साफ फटकार करके भगा दिया इसने, तो बड़ा खतरनाक है। राजा इंद्र जाकर के पहुंच गया, बड़े प्रेम के साथ पहुंचा, और राजा इंद्र ने पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। अरे ब्रह्मदेव, बिना हमसे पूछे आपने कौन सा नियम निकाल दिया, अमृत से भी बड़ा कोई अमृत ले आए। और ये सुनो, ये ऐसा वैसा अमृत नहीं था। ये कैसा अमृत था? ये वो अमृत था जिस अमृत को पाने के लिए भगवान को भी पृथ्वी लोक में 3-3 अवतार लेने पड़े। ध्यान है ना आप लोगों को? जब ये समुद्र मंथन चला था, तो समुद्र मंथन के समय पर जब मंदरांचल पर्वत का भार बढ़ गया, डूबने लगा समुद्र में, समस्या खड़ी हो गई। पर्वत ही डूब जाएगा तो बचेगा क्या? मंथन कैसे होगा? लौट करके दौड़ करके बड़े प्रेम के साथ सांप दौड़ लगा करके सांप पहुंच गए, और पहुंच करके भगवान के सामने स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभां श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक। अच्छा, एक बात और समझ में आई मेरी, देवताओं को जब जब समस्या रहती है वो किसके पास जाते बता आपको? सीधे दौड़ करके जाएंगे भगवान विष्णु के पास, हाथ जोड़ लिए। भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते? बोले वो पर्वत तो पूरा डूबने वाला है, बच्चा क्या मिलेगा क्या? हम सब तो मारे जाएंगे पर्वत के चक्कर में। और अब ये लौट करके समुद्र मंथन होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। भगवान बोले निश्चितता, बिल्कुल समस्या मत रखो, अपने आप में बिल्कुल भारी दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, कछुए का। जब समुद्र मंथन में से, अच्छा आदमी भी बड़ा तेज, अगर विष नहीं निकलता तो भोले बाबा को पूछने वाला कोई नहीं था। विष निकला, सवरे देवता दौड़ करके भोलेनाथ के पास पहुंच गए, आप ही बचा सकते हो। अब बताओ, विष निकला भोले बाबा को पिला दिया, अमृत निकला सो खुद पी गए। है कितना बदमाश आदमी है। अच्छा आप लोग बताओ, यहां पर इंद्रदेव प्रकट होकर के हाथ में, एक हाथ में भागवत और एक हाथ में अमृत लेकर के प्रकट हो जाएंगे। आप लोग क्या लोगे? अमृत की भागवत? भागवत कौन कौन लेगा? अब रहने दो, झूठ मत बोलो। ब्यूटी पार्लर में जा करके एक बाल सफेद हो तो पूरे दिन रंगवाते हो, और ये भागवत लेंगे। पता आप लोग क्या करोगे? एक काम करते, पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, आराम से अमृत पी लेते हैं, जब जवान हो जाएंगे तो भागवत सुन लेंगे। अमृत का अमृत पी जाओगे, भागवत की भागवत नहीं सुनोगे। इसलिए हमने इंद्रदेव को मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, दे नहीं। भगवान भक्त को 3-3 बार इशारा करता है। पहले क्या करता? उसके बाल सफेद कर देता, भैया तुम्हारा अब समय शुरू हो गया। इतना खतरनाक है, ब्यूटी पार्लर में जाकर के वो अपने बालों को काला कराता। श्राप लगेगा ब्यूटी पार्लर वालों को। हाँ। अच्छा, भगवान दूसरा संदेश देता है, आंखों को कमजोर कर देता है। तो आदमी इतना बड़ा तेज है कि दौड़ करके जाता है और डॉक्टर साहब के पास बढ़िया लेंस वाला चश्मा बना लाता है।
भगवान तीसरा और अंतिम इशारा करता है, आपके दांतों को गिरा देता है। आदमी इतना तेज है, चांदी के दांत लगा करके चकाचक चलने लगता है। भगवान भी हार गए। एक दिन भगवान ने मीटिंग करी, हमें बुलाया, बोले क्या किया जाए। हमने कहा हमें तो पता है नहीं, हम भगाए। तब जाकर के भगवान ने आपातकालीन स्थिति में बोले ना अब दांत गिरेंगे, ना बाल सफेद होंगे और ना आंखें कमजोर होंगी। अब सीधा 2020 में कोरोना आएगा। कोरोना आ गया, देखा ना। घरवाली ने अगर 2 बार खांस दिया तो आदमी सावधान। तेरे को खांसी क्यों आ रही है, क्या बात है। अच्छा, खांसी एक ऐसी चीज है कभी नहीं रुक सकती। खांसी और एक दो और चीजें हैं जो नहीं बताएंगे, नहीं रुक सकते। अच्छा आप लोग बता, रुकेंगी हैं? खुजली होनी होगी तो फिर खुजा ही लेंगे हैं? और कछु गड़बड़ करना होगा तो कितो भी करो, लेकिन हो जाएगा। तो 2-3 चीजें जो बंद नहीं होती, भगवान ने स्वरूप शुरू किया। वही भगवान कह रहे हैं, तीसरा अवतार भगवान ने मोहिनी के रूप में लिया। और ये 3 अवतार लेने के बाद उस अमृत को सुखदेव बाबा ने कांच का टुकड़ा बताया। पहुंच गया राजा इंद्र। राजा इंद्र तो बड़ा प्रबल था, प्रबलशाली था, दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गया। पहुंच करके भगवान से पूछा क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू को उठाया। एक तराजू में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को रखा। समस्त तीर्थों का जल, समस्त नदियों का जल, सब का जल रखा। और एक तराजू में भागवत जी को रखा। और जब तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। सब नीचे हो गए, भागवत का पल्ला भारी पड़ गया। तुरंत ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया, पंचमो वेद उच्चेत। भागवत को कह दिया ये 5वां वेद है। जिसका उद्धार कहीं नहीं होगा, उसका उद्धार मात्र भागवत की कथा सुनने से होगा।